पाकिस्तान के साथ होने वाले रीसेंट एपिसोड के बाद से पाकिस्तान ने चाइना से उनका जो फेक J-35 है, जो कि उन्होंने F-35 की डायरेक्ट कॉपी मारी है और नाम भी चेंज नहीं करने की जहमत उठाई, F की जगह J लगाया, जो कि उनका मतलब वही एक सीरीज चलती आ रही है J-20 J-10, और F-35 के ऊपर उठा के चिपका के लगा दिया। एग्जैक्ट कॉपी है। एनीवे anyway, जो भी है उन्होंने कैसे भी करके बना लिया उसके लिए वट एवर। तो वो चाइना दे रहा है पाकिस्तान को। तो अब इंडिया के लिए इस सिचुएशन में, इन द स्कोप ऑफ रीसेंट सिचुएशन जो भी हुई, एक बैलेंस ऑफ पावर बनाना है, फिफ्थ जेन का फाइटर जेट लेना है, तो थोड़ी सी इमरजेंसी आ गई है। अब उसमें दो तीन रूट्स दिख रहे हैं। एक ये दिख रहा है कि एम का, जो कि इंडिया का इंडिजिनस फिफ्थ जेन प्लेन है, उस पर काम करना शुरू करें। उसमें यह है कि वो कंप्लीट होगा 2035 तक जाके। और जो दो ऑप्शन है राइट अवे, यूएसए ने F-35 ऑफर किया हुआ है और रशिया ने जो उनका है SU-57 वो ऑफर किया हुआ है। तो दोनों ही फिफ्थ जेन फाइटर जेट हैं, हालांकि दोनों की कैपेबिलिटीज़ थोड़ी डिफरेंट है, दोनों में थोड़ा फ़र्क है। SU-57 डबल इंजन जेट है, F-35 सिंगल इंजन जेट है। F-35 के कुछ वेरिएंट्स हैं जिनके ऊपर वर्टिकल लिफ्ट का ऑप्शन है। ऑफ कोर्स SU-57 में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। रडार सिग्नेचर जो कैपेबिलिटी होती है उसकी स्टेल्थ की, वो F-35 की बहुत ज़्यादा बेहतर है SU-57 के मुकाबले। बट SU-57 की जो मैन्यूवरेबिलिटी है, जो कि कितनी जल्दी कहाँ किधर को घूमा जा सकता है कितनी ईजिली, वो मैन्यूवरेबिलिटी उस प्रॉपर्टी को कहते हैं, वो SU-57 की बहुत बेहतर है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, दोनों के बीच में फ़र्क है। वैसे तो इंडिया अपने फिफ्थ जन के ऊपर पहले भी अपनी आराम आराम से धीरे धीरे सरकारी गति से काम कर रहा था, लेकिन क्योंकि जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि ये जो एपिसोड हुआ है उसके बाद चाइना ने ऑफ़र कर दिया पाकिस्तान को। और अगर चाइना से भी हम देखें तो जितने भी, अगर आप मिलिट्री कंपैरिजंस देखोगे ना चाइना से इंडिया, अगर चाइना के बीच में कुछ हो जाता है फड्डा शुरू, तो जो सबसे बड़ा एडवांटेज चाइना को बताया जाता है वो यही है कि जो उनके फिफ्थ जेन फाइटर जेट्स हैं J-20, हालांकि उनका कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है ऐसा जहाँ ये दिख रहा हो कि उन्होंने कोई परफॉर्म किया हो। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उनके लाइक एडवांटेजेस हैं, उन्होंने कहीं अपने आप को साबित किया हो, ऐसी कोई जगह नहीं है। J-20 की बात कर रहा हूँ। लेकिन बाय द थिंग्स ऑन द पेपर, बाय व्हाट इज़ ऑन द पेपर, एक एडवांटेज है उनके पास, जो कि स्टेल्थ कैपेबिलिटी J-20 की है। तो इन एनी केस इंडिया कोशिश कर ही रहा था अपना खुद का फिफ्थ जेन फाइटर या तो एक्वायर करने की या तो बनाने की। अब पाकिस्तान वाली सिचुएशन से ये एक इमरजेंसी सिचुएशन बन गई है। इस पे किसी ने अभिजीत चावड़ा जी से एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या हमें F-35 लेना चाहिए या SU-57 लेना चाहिए, या फिर इन दोनों में से बेहतर कौन सा प्लेन है। मैं अपना ओपिनियन पहले ही बता देता हूँ। मेरे हिसाब से हमें SU-57 लेना चाहिए। पहली वजह उसकी ये है क्योंकि SU-57 बहुत ज़्यादा सस्ता है F-35 के मुकाबले, और हमें टेम्परेरी मेजर के तौर पे SU-57 लेना चाहिए। हमें लॉन्ग टर्म के तौर पे अपना डेवलप करना चाहिए जो एम का है, AMC है। अब इन दोनों में ही कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जो SU-57 की प्रॉब्लम है वो ये है कि रशिया ऑलरेडी बॉक डाउन है यूक्रेन के साथ एक वॉर के अंदर। तो सप्लाई कितनी क्विक होगी, क्या होगी, कैसे होगी, पार्ट्स कैसे मिलेंगे, ये इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं दी जा सकती। बट अगर आप F-35 USA से भी ले रहे हो तो उन्होंने कौन सा JE के इंजन टाइम से दे दिए, उन्होंने पता नहीं कितना डिले करके एक इंजन शायद अभी तक दिया है। तो वो वाला ट्रस्ट फैक्टर तो वहाँ भी अप्लाई नहीं करता कि रिलायबली टाइम से चीज़ें मिल जाएंगी। तो वो वहाँ भी अप्लाई नहीं करता। अभी तक जो अपाची हेलीकॉप्टर्स इंडिया को मिलने थे, जो हमने खरीदे थे उनसे, वो अभी तक नहीं आए हैं एज़ फार एज आई नो। तो अगेन, माना कि रशिया बॉकडाउन है और सप्लाई डिले हो सकती है SU-57 की, बट सेम चीज़ अप्लाई होती है USA पे ज़्यादा बुरी तरीके से इनफैक्ट। ठीक है, दूसरी चीज़ रशिया के एक फेवर में जो जा रही है वो ये है कि हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है रशिया के साथ, रशिया के आर्मामेंट्स यूज़ करने का। एक यू you नो know, एक इकोसिस्टम ऑलरेडी हम यूज टू हैं। ठीक है, ऑफकोर्स उतनी बेहतर क्वालिटी नहीं होगी जितनी F-35 की होगी,
बट रशिया हमें एक फ्रीडम भी तो देता है ना, जैसे मर्जी यूज़ करने का। जब आप यूएसए से चीज़ें लेते हो तो आपको जैसे एप्पल का पूरा इन्वायरमेंट है, आईफोन कनेक्ट होगा मैकबुक के साथ, उसको उसके आईपैड के साथ, सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लाइक एक सीमलेस तरीके से जुड़ती हैं, एक एनवायरनमेंट में काम करती हैं। वहीं अगर आप आईफोन को कनेक्ट करने की कोशिश करोगे विंडोज़ के कंप्यूटर के साथ, या फिर एंड्रॉयड फ़ोन को मैकबुक के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो एक थोड़ा सा आपको कुछ इंटरमीडिएटरी सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ। वो भी ग्लिचेस के साथ चलेगा। सेम चीज़ है, यूएसए का पूरा प्लेटफॉर्म है, उसके साथ पूरे के पूरे उसके मिसाइल्स विसाइल्स सब कुछ आते हैं, वो सब आपको लेना पड़ेगा। तो एक तो प्राइस में 2.5 गुने का फ़र्क है। $40 मिलियन का SU-57 है, 80 से 100 मिलियन का कहीं ना कहीं आपको पड़ेगा F-35। प्लस उसके जो आर्मामेंट्स हैं वो अलग से होंगे, प्लस यूएसए के इक्विपमेंट के साथ एक लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स आता है जो रशिया के साथ नहीं आता, तो फ्रीडम आप अपनी खो दोगे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए और अगेन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र रशिया ज़्यादा करने को तैयार है, शायद इंडिया में मैन्युफैक्चर करने को तैयार हो जाएगा, शायद हमें 100% टेक्नोलॉजी, इंजन टेक्नोलॉजी भी मिल जाए अगर हम प्रॉपरली नेगोशिएट करें तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि SU-57 एक ज़्यादा बेटर डील है। उनको हम अपने करंट जो आर्मामेंट है, फॉर एग्जांपल ब्रह्मोस वगैरह के साथ भी लाइक कंपैटिबल बना सकते हैं। एक चीज़ इंडिया को जो करने की ज़रूरत है, इंजन टेस्टिंग फैसिलिटीज़ वगैरह इंडिया में बनाने की ज़रूरत है। कोई मैं प्रैट एंड विटनी जो F-35 का इंजन बनाता है उसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। मतलब एक आम रेगुलर कंपनीज़ के पास यूएस वगैरह में या वेस्ट में अपनी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है। इंडिया में इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतनी बड़ी एयरफोर्स है, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं है इंजन के लिए। तो अगेन ये कुछ बातें हैं। एनीवे बहुत लंबी तमहीद बंद गई। वीडियो के पास चलते हैं, देखते हैं कि अभिजीत चावड़ा जी ने क्या जवाब दिया इस बात का। What do you make of the PM's Prime Minister Modi's US visit? We already covered that. F-35s were offered to India. Should we take it? They seem to be better than Su-57, Sukhoi 57s. What's better, Sukhoi 57 or F-35? And what's better for India? I heard that if we go for the F-35, US doesn't want to share the source code, so we will have trouble in mounting the BrahMos and other Indian missiles to it, because we have a lot of missiles of our own. Obviously, we don't want something like that. Like our IAF officers will sit in the F-35, and the F-35 will be like, kindly provide OTP from US to start the engine. Get an OTP from the US and then we will start the engine. It's quite a way of putting it across. And Trump is putting pressure on India to buy the F-35. The Russians 2 days back gave a deal we cannot refuse. Yes, full technology transfer, manufacturing in India where the Sukhoi 30 was manufactured, no extra cost of setting up plants, Indianized MKI version of the Sukhoi 57, hypersonic missile of Sukhoi 57 with full tech transfer and manufacturing in India. It could be a big blunder if we let this offer slip away. What's your thoughts? Can we consider ourselves a vassal if we buy the F-35, rejecting this great deal? ओके तो जो मैं बातें कर रहा था वो इन क्वेश्चंस में शायद कंफर्म है, क्योंकि मुझे श्योर नहीं था। इनफैक्ट कह रहे हैं कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इंडिया का वर्जन MKI, जो MKI वर्जन होता है, जैसे SU-30 का जो SU-30 MKI है जो इंडियन एयरफोर्स यूज़ करती है, उस तरीके से SU-57 का भी MKI वर्जन बना सकते हैं, इंडिया में बना सकते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, वाह, ये तो इवन बेटर डील है जो मैं सोच रहा था उसके मुकाबले। और एक बात जो मैं मेंशन करना बिगिनिंग में भूल गया कि क्यों हमें लेना चाहिए F-35। वो इसलिए लेना चाहिए कि जो इस रीसेंट ऑपरेशन में यूएसए ने अपनी एक सर्टेन वे ऑफ डीलिंग शो की है और एक सर्टेन हरकतें दिखाई हैं, लेट्स पुट इट इन सिंपल टर्म्स। उन हरकतों की सज़ा के तौर पे, उन हरकतों की पनिशमेंट के तौर पे भी कि भाई हम शायद तुमसे बिजनेस करने का सोचते भी, मौका भी देते, लेकिन क्योंकि तुमने ये जो हरकत की है ना, इसकी वजह से हमें एक और डील देंगे अब रशिया को। तो जब बंदे बन जाओगे तो फिर हम तुम्हारे साथ बंदे वांगू डील करेंगे, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इस वजह से ज़रूर मुझे लगता है कि कुछ SU-57 ज़रूर खरीदनी चाहिए इंडिया को। Good questions, excellent questions, good points.
how good is the F-35? It's not a very fast plane. It's a stealthy plane for sure. Okay, it can be detected through certain radars, but you can't really pinpoint where it is, and the radars that can pinpoint locations can't find it. That's a good stealthy aircraft. It's not particularly fast. फास्ट एयरक्राफ्ट की अब ज़रूरत नहीं पड़ती. F-35 भी कोई फास्ट नहीं है. BVR आ चुका है, बियॉन्ड विजुअल रेंज. अब फास्ट हो या स्लो हो उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता. मॉडर्न एयरक्राफ्ट वैसे भी पुराने फाइटर जेट्स के मुकाबले कम तेज़ हैं. फॉर एग्जांपल पहले मार्क 2 मार्क 3 पे चलते थे, अब मैक्सिमम मार्क 2 पे चलते हैं. तो वो इतना रेलेवेंट नहीं It's है. hardly supersonic. And when you mount missiles on it, और its धीरे हो जाए. stealth disappears. Yeah, Because stealth those disappears. missiles don't have stealth features. So if you put the BrahMos on the Sukhoi 50, on the F-35, bye-bye stealth. If you put other Astra or whatever the hell else, stealth gone. That's a problem. Now the same obviously applies to the Sukhoi 57 as well, right? Yeah. So that's a draw, 1-1, right over there. The thing with the F-35 is that first of all, it comes with a kill switch. A kill switch. Exactly. Let me tell the story again. In the 1980s, the Australians bought F-15s from the Americans. I think it was the F-15 the Australians bought from the Americans. And when the Australians then took the plane for a ride, for a fly, for a spin, and they tried to test out the various weapon systems, they found, the Australians, that the planes the Americans had sold them would not lock onto targets the Australians wanted to lock onto. It refused. So the plane's targeting system would only lock on to targets that were pre-approved by the Americans. That was a big issue. And then there was software that the Americans would not allow the Australians to maintain. So it was a huge issue. The Australians were finally able to crack this only in the 2000s or 2010s. How many decades did they waste like this? 20-30 With a साल useless लग गए. plane? Now the Americans, if they gave us the F-35, there's going to be all kinds of such issues. They can 100%, they'll be able to remotely disable the plane if they feel like it. The software will not be able to maintain it. It is extremely expensive to maintain this plane. It's extremely expensive to fly it. You know how much it costs per hour of Per flight. hour, Very per hour expensive. cost, maintenance की. Spare parts are expensive. They can shut down spare parts if they like. They can shut down spares if they like. All kinds of issues. Right now we have the Tejas fighter plane, which is stalled because the Americans are not supplying us with the engines. Right? We already see what dependency on the US does to us. Now you want to buy a whole aircraft? And that too, the price point is ridiculous, more than $100 million per piece. I mean, what are you doing? 80 to 100 million डॉलर के बीच में है. जस्ट प्लेन की बात हो रही है, आर्मामेंट्स के अलावा. Bro. So, and then you have to also sign all kinds of agreements that open up your spectrum, your airwaves to the Americans. And they'll be inspecting it on a regular basis, all kinds of intrusive things you have to agree to when it comes to the F-35. देखो, इंट्रूसिविटी तो ऐसी बात नहीं है. जब सोवियत यूनियन के साथ हम डील करते थे या रशिया के साथ डील करते थे तो उनके थ्रू नहीं होती, उनके थ्रू भी होती है. बट चक्कर ये है कि उनके, अगर हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन उनके पास जाती भी है तो वो ऐसी जगह वहाँ से फ्लो आउट नहीं होगी जहाँ से वो हमारे ही ऊपर नुकसान पड़ जाए आगे. यूएसए एक ऐसी चीज़ है, वो एक ऐसा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. वहाँ जाएगी, वहाँ से फिर वो किधर यूज़ होगी, कहाँ होगी हमारे खिलाफ. स्पेशली जिस तरीके के उनके हमारे प्यारे भोले नेबर्स के साथ रिलेशंस हैं, तो वो रिस्क जो है ना, वो पता नहीं वर्थ टेकिंग है या नहीं. When it comes to Sukhoi 57, absolutely nothing. So I'm not sure on balance which is the better aircraft. But with the Sukhoi 57, we know the Russians want to remotely disable it. Yeah. They won't block any spares. They won't force you to sign all kinds of intrusive agreements that allow them to essentially penetrate your security and defense installations. None of that. We know the Russian track record. We know how they have been with us for decades. At least that much we can trust. We know, because we have been dealing with them since the 20th century. So I think if the Russians are offering that they will have India set up production lines of the Sukhoi 57 in India,
and let's say they offer full technology transfer, then we should set it up over here. Yeah, And we should exactly. crank out a couple of hundred of these or 300 of these, Yeah. or whatever is a good number, in the wisdom of the army and their. आई थिंक 18 प्लेन्स का एक स्क्वाड्रन होता है, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हम 10 या 12 स्क्वाड्रन शॉर्ट है. तो या आई आपने 300 बोला है, लेकिन 300 नहीं तो एटलीस्ट 200 तो चाहिए होंगे इंडिया को. And its leadership, Air Force and its leadership. Let them decide. So that way we'll have full control over the system. और हम उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, जो भी ट्रांसफरेबल टेक्नोलॉजी होगी हम एमका पे यूज़ कर सकते हैं उस टेक्नोलॉजी को, जो हमें अभी एमका बनाने में 10 साल लगने हैं. अगर हम उनमें से कुछ चीज़ों को शॉर्टन कर सकें, जो सुखोई की टेक्नोलॉजी अगर हमें मिल जाती है, तो क्यों नहीं करना चाहिए हमें ज़रूरी थोड़ी है व्हील को री इन्वेंट करना. जो चीज़ें ऑलरेडी इन्वेंटेड हैं हम उनको ज़ीरो से डिज़ाइन करेंगे. उससे बेटर है अगर हमें ऑलरेडी किसी भी चीज़ का एक अच्छा डिज़ाइन मिल जाता है, वट एवर जो भी है, कोई भी स्पेसिफिक पार्ट या कोई भी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी, तो हमें ज़ीरो से रीडिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा, जो हमें हेल्प करेगा एम का प्रोड्यूस करने के लिए फ्यूचर में, शॉर्ट टर्म में. The technology transfer is obviously very welcome, especially if we get the jet engine tech transfer as well. Obviously, it will cost money. Pay the money. और हमें वो देना चाहिए, हमें उसे देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. एक जगह पता है क्या, आप पैसे भी दे रहे हो, तरले भी कर रहे हो और उनकी बातें भी सुन रहे हो. एक जगह अगर आप पैसे दे रहे हो तो एटलीस्ट आपको ट्रस्टेड, वेरीफाइड ट्रस्टेड पार्टनरशिप मिल रही है. Please pay the money and get the tech. So I would say, if you consider all of these factors, it's a no-brainer. We should go for the Sukhoi 57. Trump obviously wants us to buy it. हाँ, और क्योंकि ट्रम्प हमें चाहता है हम बाय करें, इसलिए हमें बिल्कुल नहीं बाय करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जैसा हमारे साथ व्यवहार किया उसकी वजह से. 55. Well, इनफैक्ट कैसे ना कैसे करके तो अब जो उन्होंने किया है, ओके, ऑपरेशन सिंदूर के उसके ओवरऑल जो ट्रूथ है वो तो चलो सबको पता है, बट फिर भी बदतमीजी तो उन्होंने की. अब बदतमीजी को अगर आप लेट गो करने दोगे इस तरीके से, आई थिंक बदतमीजी का एक प्राइस पे करना चाहिए उनको, और वो प्राइस ये होगा कि F-35 की डील विल फॉल थ्रू. दैट शुड बी द प्राइस. आई थिंक दैट वुड बी अ प्रॉपर वेंजेंस नहीं कहूँगा, लेकिन रिडेम्पशन ज़रूर कहूँगा, प्रॉपर रिडेम्पशन. you can't force us to buy that. It's not a good deal for us. It's actually a terrible deal for us. So we'll have to placate him by buying something else or whatever. We'll buy some, maybe more Chinooks or more Apaches or more Poseidon aircraft or whatever. पोसाइडन एक अच्छी डील है, वो उन्होंने हमें दी भी है. बट हमें अगर वो कहेंगे बाय करो और बाय करो वो बोले भाई जो पहले के पैसे दिए हैं वो सामान कब आ रहा है ये बता पहले. But we should not buy the F-35. Please, good God, please don't do that. All right? बाय करने वाला प्लेन है F-22, बट F-22 है रिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी. वो किसी को भी नहीं देते, वो इंग्लैंड को भी नहीं देते, ठीक है, जो कि उनका सगा भाई या जो भी लगा लो आप, ठीक है. वो पर बाय करने वाला प्लेन था, लेकिन क्योंकि वो ऑफ़र ही नहीं कर रहे, ऑफ़र पे है ही नहीं, तो फिर वो बात ही नहीं रही. दूसरा ये है कि जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो F-22 की लाइक क्रेजी लेवल, पागल लेवल की कॉस्ट है. मतलब कोई उसका मुकाबला ही नहीं है जितनी उसकी कॉस्ट है, बट उस प्लेन की परफॉर्मेंस भी उसी हिसाब से है. आई थिंक जो उन्होंने वॉर गेम्स की थी F-22 में, उन्होंने पूरे स्क्वाड्रंस को F-16 के F-15 के पूरे स्क्वाड्रंस को एक F-22 ने एनाहिलेट कर दिया था, और सालों ने वो 2000s में बना लिया था उन्होंने, वो वाला प्लेन इंडक्ट कर दिया था अपनी एयरफोर्स में. तो कभी कभार ये लगता है कि यार टेक्नोलॉजी में ये लोग कितने आगे हैं. ठीक है भाई, घमंड करते हैं, रिस्पेक्टफुली कई बार ट्रीट नहीं कर रहे हैं हमारी कंट्री को, लेकिन और इनफैक्ट मैं यार एक प्रो यूएस बंदा हूँ. मैं जैसे रिसेंटली एक पुनीत या पवनीत सिंह करके हैं, एक यूट्यूबर ही हैं, वो भी जियो पॉलिटिक्स रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं. उनका मैंने कहीं पॉडकास्ट वगैरह पे वीडियो रिएक्ट किया था, तो उन्होंने यूएसए के बारे में बोला था कि मर जाए इनके बंदे, ये वो. मुझे बड़ा बुरा लगा वो सुन के. मैं कोई मतलब यूएसए का क्रिटिक नहीं हूँ,
पावर है, पावरफुल है भाई, सुपर पावर है दुनिया की, तो एक सर्टेन उसके साथ एक जिसे कहते हैं एटीट्यूड भी आता है, वो कहीं ना कहीं वो दिखा रहे हैं। स्पेशली ट्रम्प इज़ नॉट अ वेरी जिसे कहते हैं स्टेट्समैन लाइक पर्सन, तो वो एक सर्टेन तरीके से करेगा और उसका फिर जवाब भी आता है। फिर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट ने मुंह पे कह दिया कि भाई मैं तो नहीं दे सकता प्लेन, कतर से ले लिया तूने प्लेन। ठीक है, तो बेइज्जती भी होती है, बट उसको बेइज्जती भी महसूस नहीं होती। तो क्या करें। वो है कलेशी बंदा। जो जो वैसे पड़ोसी नहीं होते जो रोज लड़ रहे होते हैं, आपस में गालियां दे रहे होते हैं दारू पी के एक दूसरे को, उसका वो वाला हाल है, क्योंकि वो न्यूयॉर्क में बड़ा हुआ है। अगर आप कभी न्यूयॉर्क जाओगे आपको रियलाइज होगा आपके अंदर का कलेशी पड़ोसी भी बाहर आ जाएगा। वो जगह ही ऐसी है, वो भाई बंदे को चेंज कर देती है। तो वो तो खैर उसने पूरी ज़िंदगी वहाँ निकाली है, तो इस तरीके का वो बंदा है, और उस तरीके से उसने मतलब जो भी है हमारी सिचुएशन में भी उसने कर दी गलती। खैर एनीवे, अगर हम क्वेश्चन पे वापस आए तो जैसा इन्होंने कहा, मैंने भी एक्चुअली इसके ऊपर काफ़ी सोचा था, और ये एक्चुअली ट्रिकी क्वेश्चन है, बट अगर आप सारी चीज़ों को एक साथ रख के देखते हो तो आपको दिखता है कि SU-57 इज़ फॉर अस अ बेटर डील इस हमारी सारी की सारी सिचुएशन के हिसाब से। अगर हम एक प्रीवियस F-16 ओनिंग कंट्री होते, हमारा एक टर्की की तरह एक एनवायरनमेंट होता US आर्मामेंट का, US प्लेन्स का, तो एक शायद डिफरेंट सिचुएशन होती। लेकिन SU-57 हमारे लिए एक बेटर डील है।